जाते हैं। इस्लाम में जंग में बुलाया जाता था तो तलवार से नहीं डरता था, मुकाबला से नहीं डरता था, पर्चियों से नहीं डरता था, खाना पानी की फिक्र नहीं करता था। पेट पे पत्थर बांध करके मुजाहिद निकल जाते थे। मुस्तफा का फरमान ऐलान होता था, बाल बच्चों को घर पर छोड़कर तन्हा निकल जाता था, बीवी को छोड़कर खुद निकल जाता था। ऐसा भी सहाबी मिला है जिसने शादी की रात में नई दुल्हन को छोड़कर अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश किया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों तुम कब जागोगे, तेरा ईमान कब उभरेगा, तुम अपने आप को कब पहचानोगे कि हम सच्चा मुसलमान है, हमारी शान क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारा रूप क्या है, हमें रहना कैसा चाहिए, हमें करना कैसा चाहिए, हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, मेरा बाप क्या है, मैं बेटा किसका हूँ, हमारे समाज क्या है, हमारा घर क्या है, हम किसके रहने वाले हैं। हमारी माँ ने मुझे जन्म दिया है, उस माँ ने जन्म दिया है जिस माँ की दुआ का पावर यह है, वो दुआ दे दे तो समंदर रास्ता दे देता है। उस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने दुआ दिया है तो कोई बच्चा था तो वो जन्नती बन गया है। उस माँ की दुआ में वो असर है। जिस माँ ने मुझे दुआ दिया है वो कसाई था तो मूसा के साथ जन्नती बन गया है। उस माँ ने हमें जन्म दिया है। जो माँ जब दुआ कर देती है तो बच्चा जंगल में रहने वाला अवश्य करनी बन जाता है। उस माँ ने हमें दुआ दिया है। जिस माँ के दुआओं से खुदा ने वो पावर दिया है, जब वो नजरें उठा देती है पर्दा साफ हो जाता है। वो बच्चा अगर से छोटा है, माँ की दुआओं के बच्चा बहुत बड़ा है। जिंदाबाद नारे तकबीर। आज मुसलमान अपने को पहचाना नहीं कि हम क्या, जाना नहीं हमें क्या। सिर्फ शादी के वक्त नाचने और गाने से काम चलने वाला नहीं। सुन लीजिए शादी में क्या करना चाहिए। तकरीर का मेरे पास इतना वक्त नहीं, इतने बड़े शख्सियत को बैठाकर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और कल बारात आने वाली बहुत ज्यादा आपको भी नहीं जगाऊंगा। कम सुनिए, सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। शादी है, शादी करो अली की तरह, शादी करो अली के तरह। कैसी शादी थी, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो बच्चा पैदा होगा वली के तरह। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा पैसा मांगा कि हम आ जाए? आप लोग क्या क्वालिटी चाह रहे हैं हमको पता है। ये लोग चाहता खाली मौलाना हंसाए, जिस तरह डीजे में गाना नचाता है, मुकर्री आकर के हम लोग को नचाए, वही चाहता है। कब इस दिल को बदलोगे? कब आंखों से आंसू निकालोगे? कब अपनी जिंदगी का और जमीर के बारे में सोचोगे? बाल बच्चों के बारे में बहुत सोच लिया कि एक बिल्डिंग महिला का, एक बिल्डिंग भड़का का, एक बैंक फलना का, एक खाता फलाना का। दिनों रात यही सोचता है हर बाप, यही सोचता है हर बाप कि इस बेटा का क्या कर ले। लेकिन कोई ऐसा बेटा नहीं है कि बाप के मरने के बाद ये बेटा सोचता होगा मेरा बाप किस हाल में, किस हाल में है। बल्कि जो बाप दौलत जमा कर दिया है हराम की कमाई, उसी कमाई से वो बेटा शराबी बन जाता है, वही बेटा जुआरी बन जाता है, वही बेटा कबाबी बन जाता है, वही जमाने में बदमाश बन जाता है और जमाने में सीना तान कर चलता है। तब लोग कहता है ये देखो बिगड़े हुए बाप का अकड़े हुए बेटा है। जिस बाप ने दुनिया की हराम कमाई खाकर ऐसा नाजायज बेटा पैदा किया है, आज सीना तान कर चलता है, ना बड़ों का अदब करता है, ना छोटे से प्यार करता है, न समाज की बात मानता है, न अजान का टाइम में गाना बंद करता है, न मस्जिद की तरफ जाता है, न इमाम की कदर करता है, न बड़ों का अदब करता है, न बाप की इज्जत करता है, न माँ की जिंदगी को समझता है। वो बेटा जिस बाप ने बेटा को बिगाड़ दिया है, उसी बाप की करतूत की बुनियाद पर वो बेटा तबाह और बर्बाद हो जाता है। कल कयामत के दिन अगर वो बाप अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, वो बच्चा उसके करतूत की बुनियाद पर जहन्नम में जाएगा। तब वो बेटा बाप से कहेगा, खुदा की बारगाह में कहेगा, हे मौला मेरा बाप जन्नत में जा रहा है, लेकिन हम शराब पीते थे, बाप ने रोका नहीं, हम गलत काम करते थे, बाप ने टोका नहीं, हम बर्बादी की तरफ जाते थे, बाप ने रोका नहीं, इसी बाप ने बिगाड़ कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ इसी बाप की वजह से। अगर ये बाप रोका होता, ये बाप टोका होता, ये समझाया होता, ये डांटा होता, फटकारा होता, तो आज बाप के पीछे मैं भी जन्नत की तरफ जाता। अगर बाप बनना है तो ऐसा
बाप बनो कि तेरा बेटा चले तो लोग कहे बेटा इतना अच्छा है, बाप कितना अच्छा होगा। बेटा नमाजी है, बाप भी नमाजी होगा। बेटा अजान देता है, बाप भी अच्छा होगा। बेटा हक बोलता है, बाप भी अच्छा होगा। बेटा सच बोलता है, बाप भी अच्छा होगा। बेटा हलाल खाता है, बाप भी अच्छा होगा। मिल्लत के नौजवानों, ऐसा बच्चा समाज में पैदा करो, ऐसा बना दो बच्चे की जिंदगी से बाप की जिंदगी की तारीफ हो जाए, खानदान की तारीफ हो जाए। ऐसा लफुगा मत बनाओ, ऐसा लूचा मत बनाओ कि जुआ के अड्डा में देखे और के फलाना का बेटा है, किसी हाल में देखे ये तस्का का बेटा है। बल्कि ऐसा बेटा बनाकर तुम मरना ताकि तेरे जनाजा को देखे तो बेटा का नाम लेकर कहे ये बेटा मुअज्जिन है, इसी का बाप का जनाजा जा रहा है। बेटा नमाजी है, इसके बाप का जनाजा जा रहा है। बेटा अच्छा है, इसके बाप का जनाजा जा रहा है। ऐ नौजवानों, कब तुम होशियार होगे? पहचानो अपने आप को। जिस दिन मुसलमान अपने आप को पहचान लेगा सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। शादी करो अली के तरफ, बोलिए सुभान अल्लाह। सारा मजमा सन्नाटा छाया है। क्या चाहता हमें मालूम है, लेकिन मिलेगा वो सब एटम नहीं, कुछ दिल की बात मिलेगी। मौलाना जसीरुद्दीन कभी कभी मिलता है इस इलाके में, बहुत कम मुझको पाइए इस इलाके में। इस इलाके में एक बड़ा मुखर्री चलता है। क्या है? हाँ, क्योंकि इस सब इधर का आदमी को वही चाहिए। दिल का इलाज अच्छा नहीं लगता है, इतना जान लीजिए। पुलाव गोश्त तो किसी मरीज को अच्छा नहीं लगता। जोंडिस है, सिरुआ बढ़िया कभी नहीं लगेगा। अगर आपको बुखार तेज है तो गोश्त तो पुलाव तीता लगेगा। लेकिन अगर बीमारी खत्म हो जाए, इलाज ठीक हो जाए, तब सिरुआ और पुलाव से बढ़िया कुछ नहीं लगता, सबसे अच्छा लगता है। तो हम लोग की दिल की बीमारी हो गई, हम लोग का दिल बीमार हो चुका है। कभी अच्छी बात कीजिए, दिल कबूल नहीं करता, लेकिन हंसाइए, दिल फौरन माइल हो जाता है। यही मरना चलेगा, यही है, यही सिस्टम ठीक है। नहीं नहीं, इस दिल का इलाज कीजिए, 30 दिन तेरा दिल अच्छा हो जाएगा। जिस्म का हर हिस्सा तेरा अच्छा हो जाएगा, हर अज़्म तेरा अच्छा हो जाएगा। मैं चंद मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ कि शादी करो अली के तरह, बच्चा पैदा होगा वली की। शादी ना करो बंदर के तरह, और ना बच्चा पैदा होगा चुचंदर की तरह, तब कोई झाड़ फूक काम नहीं देगा। इमाम साहब बटवा गड़बड़ा गलो, जखन से छोटका बटवा बिहा दिलक, ससियक ससुरे ये सब शिकायत सुनते हैं कि नहीं? कहाँ सास ससुर की दुआ में असर है? असर है माँ बाप की दुआ में। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब माँ बाप की दुआ में असर है तो मौलवी के तावीज क्या करने वाला? कुछ नहीं। हाँ, माँ तू है, दुआ कर दो, तेरा बेटा बिगड़ा है तो अच्छा हो जाए, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जनाब इमामुद्दीन साहब ने बड़ा काम किया। शादी के मौके पर जलसा कोई कोई करता है और कभी कभी करता है। हाँ, पूरा गांव के लेडीज प्लान बनाते होगे, ईटा बोलिए क्यों करल के बोल, ये को जरा घोड़ा हिलावे टाइम नहीं बोलिए। हाँ, एक को जरा घोड़ा हिलावे टाइम नहीं बोलिए, बहुत परेशान होगी वो लोग। लेकिन यहाँ की औरतें नेक है, समझदार है, उन लोगों को मालूम है कि औरत किसे कहते हैं, क्या औरत किसे कहते हैं, उन लोगों को पता है। एक औरत घर में अगर घुंघरू वाला पायल पहनकर चलती है, उसे घुंघरू की जो आवाज निकलती है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नहीं आते हैं। हाँ, और उसी घुंघरू से अगर औरत झनझना के नाचे तो बताइए क्या होगा? क्या बताइए क्या होगा? तो इतने औरतों के पर्दे हैं कि औरत की आवाज ना निकले। वो औरत की आवाज भी पर्दा है, सर के बाल भी पर्दा है, उसके पायल के झनकार की आवाज भी बंद है। अब समझ सकते हैं। लेकिन आज इस बात की तकरीर की जाए तो हमारी माँ बहनें बोलेगी नहीं मौलाना
सिर्फ वो लोगों की बड़ाई कीजिए। माँ के कदमों में जन्नत है, पूरा गदगद है। खाली बोल दिए लिपस्टिक लगाना ठीक नहीं है, ये मलमा ठीक नहीं है। शोहर की खिदमत नहीं करेगी, तारीफ कर दीजिए शोहर का मर्तबा यह है, शोहर के हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए, तो बोलिए करे बता मन बोलिए ये सब फेरा है। लेकिन मेरी माँ बने बैठे तो सुने, पूरी दुनिया में कोई बेटा सजदा करके मर जाएगा, उस वक्त तक उसे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक उसके माँ बाप राजी। जो याद रखिए, दुनिया का कोई पीर हो, कोई वली हो, वो भी राजी नहीं होंगे उससे जिससे उसके माँ बाप नाराज। नबी उससे राजी नहीं जिससे उसके माँ बाप नाराज। और कोई बीवी कहीं भी चले जाए, उस वक्त उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं जब तक उससे उसका शोहर राजी नहीं। हाँ, जब तक उसका शोहर राजी नहीं। औरतें बड़े हल्के में ले लेती है अपने घर वाले को। रिक्शा चला के आइए, ठेला चला के थक के आइए, पसीना लगे, पहले पूछेगा पेशवा दे, पेशवा दे, बोल कहते कमाल। और एक जरा राती आऊं लेट कर दे ना, टटिया खड़ा के जल्दी खोल, तो उधरे से बोलेगी कोई गढ़ा घोड़ी में गिरी काहे मोरल नहीं बोल, इस तरह बोलती है। लेकिन सुनो मेरी माँ बहने, तेरा शोहर का मकाम क्या? सुनो, शोहर कहते किसको है? आज अगर किसी औरत को अपना शोहर कह के जाए कि हम कश्मीर कमाने जा रहे हैं, तो कहे नहीं जाके, नेहरू नहीं जाके, हाँ बोल नहीं जाओ, यहाँ से दुमका वो जाता था नहीं। रसूल का जमाना, उस जमाने के सहाबी के वाकया बड़ा मशहूर वाकया। एक सहाबी है, उसने अपनी बीवी से कहा, थक थक के काम के काज करके आया, का पानी ले आओ। एक गिलास पानी लाने गई, इसी बीच में शोहर को नींद आ गई, नींद आ गई, सो गए। उनकी बीवी एक गिलास पानी लाकर सिरहाने यानी सर के पास खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। वो जगा नहीं रही, हिला भी नहीं रही। क्यों? थक के आया है, हिला देंगे, जगा देंगे, शोहर को तकलीफ हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। खड़ी हो गई सिरहाने पर, सर के पर, इस इंतजार में कि जब आंख खुलेगी, नींद टूटेगी, फौरन पानी दे दूंगी। बोलिए सुभान अल्लाह, पानी दे दूंगी। मेरी बाबा ने, आप सुने, आपके लिए तकलीफ हो रही है। सर पर खड़ी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, रात बीत गई, बिल्कुल भोरे भोर उस मियाँ की आंख खुली, शोहर की आंख खुली, तो क्या देखता है कि रात भर बीवी गिलास पकड़कर सर के सामने खड़ी। आंख खुली, कहा सरकार, मेरे सरताज, शोहर नामदार, मेरी जिंदगी, ये पानी ले लीजिए। बोला ना सवाल, पानी लीजिए। कहा पानी? कब से तू खड़ी है? कहा जब काम से आप आए थे, जिस वक्त आपने मांगा था उसी वक्त में आई थी, आप सो गए थे, इसी इंतजार में खड़े थे कि कब उठेंगे मैं आपको पानी दूंगी। ए मेरे सरकार, पानी लीजिए, पहले पी लीजिए। बोली सुभान अल्लाह। बताइए, ये आज का लोग जनी ठड़ुआ तो गिलसा मुड़ा में पट क्यों चले? रात भर। अब बताइए, उसे जन्नत ना मिले तो किसे मिले? क्या एहतराम किया है शोहर का। वो बीवियां जन्नती है, नबी का फरमान है। वो बीवियां जन्नती है जो अपने शोहर की शुक्रगुजारी करती है, खिदमत गुजारी करती है। और वो जहन्नम में जाएगी जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है। अच्छा, नाशुक्री समझते हैं? एडी बुझा दे। हाँ, कुछ मोटी मोटी बात सुन लो बाबू, आप लोग सुन ले मेरी बाबा ने। नाशुक्री किसको कहते हैं? औरतें नाशुक्री कैसे करती है उसको समझ लीजिए। पूरा साल बीवी को सब कुछ दीजिए, कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, धुमका दीजिए, ठुमका दीजिए, दुमका दीजिए, मिठाई दीजिए, रसगुल्ला दीजिए। ठीक ईद से 8 दिन पहले वो बोलेगी, बोले अलीना काट एवरी बोल ये देखे गेलियो बोल फला जगह डमनगढ़िया मेलवा, तो बोल हमर दीदी ननद नहीं गल वो हटे बोलिए।
छोटे बड़े देंगे। तो वो भी शोहर नेक था, कहा ठीक है वही तो ला देंगे। अब दौड़ा दौड़ी मार्केटिंग करने में लच्छा सेवे इतर सुरमा लेने में देरी हो गया और वो कट लेना भूल गया, वो तो भूल गया। अब जब वो आया है मार्केटिंग से वापस तो जितना माल है उस पर बीवी की नजर नहीं है, उसका दिमाग में वही घूम रहा है, हमारे खातिर यन देते, हमारे खातिर यन देते। जैसे आया भीड़ में वो भूल गया था, फिर ये पूछती है कोई उठा तब उसको याद आया, उठा तो बिसर गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वो अपनी कमी दिखाने लगा, ईटा उठा ले रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। तब वो बीवी बोलती है, जानते क्या बोलती है? हमर खतर तोरा कदियों को ला लो। क्या बोलती है? हमर खतर तोरा कदियों को ला लो। पूरे साल खिलाया वो, पूरे साल पहनाया वो, एक दिन नहीं दिया तो पूरे साल का 18 दिन का। इसी को नाशुक्री कहते हैं, इसी को नाशुक्री कहते हैं। नबी फरमाते हैं ऐसी बीवियां जो नाशुक्री करती है अपने शोहर की, वो जहन्नम में, वो जहन्नम के उस आग में जाएगी जिस आग की गहराई अल्लाह अकबर, और उस समंदर में फेंका जाएगा जो समंदर खून और पीप का होगा। डूबेगी उठेगी, डूबेगी उठेगी। लोग पूछेंगे कौन है? कहा जाएगा ये वो बीवियां है जो दुनिया में अपने शोहर की नाशुक्री करती थी और जमाने में बालों को खोल कर चलती थी और अपने होठों में लिपस्टिक लगाती थी। ये वो बीवियां है। मिल्लत के नौजवानों, आप आसानी से समझ लिए हैं कि दुनिया में जो चाहे कर ले, नहीं पकड़े जाओगे। मेरी माँ माने आप जकड़े जाओगे। कयामत के दिन एक एक चीजों का हिसाब देना होगा। जितना करतूत और कर्म करते हो, कोई छुटकारा किसी को नहीं है, बल्कि सब लिखने वाला मौजूद है। वो लिख रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। कल कयामत के दिन यही रजिस्टर तेरे हाथ में दिया जाएगा। कब लाइन पर आओगे, कब नेकी की तरफ आओगे। मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में असर है, तेरे कदमों में जन्नत है। तो संवरना तुझे है, नेक बनना तुझे है, खूबसूरत बनना तुझे है, बाल तुझे संवारना है, अच्छा कपड़ा तुझे पहनना है, लेकिन मेला के लिए नहीं, मार्केट के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, जमाने के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। एक बीवी को संवरना है तो अपने शोहर के लिए संवरना है, अपने शोहर के लिए संवरना है। जब बीवी अपने शोहर की खुशी के लिए संवरती है तो आर से झूम जाता है। आज डमनगढ़िया वाले सोचते होंगे कौन ये मौलाना या लो, कौन कौन बात बताओ। सुन लो मुसलमानों, जो औरतें अपने शोहर की हुक्म मांगती है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। चलते चलते आखिर में एक बात कारी साहब, अभी आप मक्का मदीना से आए, ताजा ताजा है, आपकी दुआ कबूल हो रही है। इन लोगों को कहिए कि आपसे दुआ करवाए। ये तो हंसने की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। जितना बड़ा गुनाहगार हो, जब मक्का मदीना चला जाता है गुनाह साफ हो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? वो बिल्कुल पाक साफ होकर आते हैं। मक्का में वो पावर है, मदीना में वो पावर। बोलिए सुभान अल्लाह, वो पावर है। हम तो चाहे जैसा है, उस पत्थर के पावर ने मुझे पाक कर दिया, मुझे साफ कर दिया। मर्तबा उस पत्थर और उस खाना काबा ने दे दिया है। चाहे हम जितना गंदा थे, उस गंदगी को साफ करके मुस्तफा के सदके में हम लोग अच्छा हो। इसीलिए वहां से आने वाला का मर्तबा बहुत है। इस फजीलत पर कभी मौका मिले तो चलते चलते औरतों पर, हाँ जरूरी है। मेरी माँ ने मोबलियात फुर्सत को न हो, तकरिया हम करे उसमें मोबाइल दे फेरा तो हटे हो। बड़ा दिक्कत है। समझाएं तो समझाएं किसको? आप लोग को समझाएंगे तो आप लोग चाय पिलाइएगा नहीं, आप लोग को समझाएंगे तो ध्यान दीजिएगा नहीं, वो लोग को समझाएंगे फजीलत पर समझेगी तो मौलाना मौलवी को जरा सा समझे ना कारी साहब। मेरी बाबा ने बहुत देख है, इन लोगों को मर्तबा बहुत पावर है। हजरत हमको कारी मुर्शिद का एक वाकया याद आ गया। वो हंसते हंसते बोलते थे, बेटा हुआ क्या एक मर्तबा? बोले क्या हुआ हजरत बताइए ना। का एक मर्तबा का वाकया है, ये को चुगलखोरनी का वाकया उसमें।
बड़ी खतरनाक। बोला पूरा इलाका में चुगलखोरनी का एगो सरदार, बहुत बड़ा दल, एक नंबर। यहाँ चुगलखोरनी नहीं आती, यहाँ तो सब कुरान पढ़े वाला, सब पाक साहब नमाजी सब ठीक है। लेकिन वो दूर का वाकया सुना रहे थे, वो बंगाल तरफ का था। कारी मुर्शिद साहब मरहूम इंतकाल कर गए। बोलते थे ये चुगलखोरनी का सरदार का एगो काम यही था कि जिस तरह एजेंट जो होता पैसा उठाने वाला, आदमी को समझा समझा के पैसा लेता ना, तो वो चुगली में कमाल करके लोगों को चुगलखोर बना देता। तो अपना ग्रुप बना लिया 10-15। उस गांव में एक नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, शोहर की खिदमत गुजार एक बीवी थी। वो कभी वो लोग को गिरोह में नहीं जाती, वो लोग ग्रुप में कभी नहीं जाते। तो ये लोग बोलती थी, अब देखिए ना, कभी नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा ना तो एक दो आदमी बहुत बदमाश है, जैसे आप टोपिया चढ़ाइएगा ना तो उल्टा बोले, देखा कर ठेसी, देखा नमाजी बनी, देखा ऐसा बोलता है। ठीक वो औरतियां नमाज रोजा करती थी तो सब चुगलखोरनी लोग बोलती थी बड़ी बड़ा नमाजी, उसके खिलाफ ही लोग बोलते। उसमें एक औरत ने कहा कि चल तो एक दिन बहकावे। तमाम औरत जो चुगलखोरनी का सरदार था 10-15 को लेकर के उसका घर, लेकिन वो औरत बड़ी नेक थी, नमाज पढ़ती थी, शौहर की खिदमत करते उनकी खिदमत करती थी, और बकिया टाइम में हजरत वो धान कुटती थी ओखली से। ओखली समझते हैं? ढेकी, तो ढेकी तो होता है गोड़ से दबाते हैं, लेकिन ओखली होता है हाथे से कूटते हैं। हाँ, उसका काम था आउट टाइम में वो धान कुटती थी। ये चुगलखोरनी लोग आकर दरवाजा में आवाज दिया, वो खोल दी, तो सबको बैठने के लिए इंतजाम किया। सब बैठ करके गप कर रही, इसको पूछ रही फलना तस्का, हम लोग बैठते तुम आना, फलना गाछ के पास जाते तुम भी आना, उसको मशवरा दे रही। लेकिन वो लोग की बात वो सुन रही और धान भी कूट रही। कूटना धान का बंद चालू। इसी बीच में वो 10-15 औरतें बैठी थी, उनका शोहरे नामदार आ गया। बोली दरवाजा बंद, अंदर से बाहर से आवाज दिया। जैसे शोहर की आवाज को सुना, वो तमाम कुटनियों के बीच में जो धान कूट रही थी वो दौड़कर चली गई। बोली सुभान अल्लाह। और जब दौड़ के गई शोहर के लिए दरवाजा खोलने, तो ये ओखली जो था ना ऊपर में छोड़ कर गई, छोड़ के चली गई। इतना मोटा ओखली ऊपर में छोड़ के गई तो वो ऊपरे में रह गया। अब ये कुटनी पिसनी हालत खराब, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा कमाल इसके पास है। ये दौड़ कर गई तो ये ओखली तो हवा में है, ना धरतिया में सटल है ना बदरिया में सटल है। ये है तो है क्या, हुआ तो हुआ क्या। वो दौड़ कर गई तो आकर देखती है हवे में है, तब तो उसको पूछते हाँ भाई की तो जाना ही इटा हवे में रह गई। तब वो देखती है ये क्या कमाल हुआ है, उसे भी नहीं मालूम। तब जुमला उसका ये निकला कि ये मेरा कमाल नहीं है, अपने शोहर के हुक्म की फर्मा बरदारी करी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये मर्तबा दिया, जैसे मेरे शोहर ने आवाज दिया तो हम सब की बात छोड़कर शोहर की बात तरफ दौड़ दिए। खुदा ने ये मर्तबा दिया। अब कमाल की बात सुनिए, ये तमाम औरतें सुधर गई। उसको देखो चुगलखोरनी लोग सुधर गए। अरे बाप रे बाप, ये अपना शोहर का मानती है तो इतना मर्तबा, और खुदा का मानने तो कितना मर्तबा। सब बैठ के तौबा किया कि आज के बाद से ना चुगली करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना गलत काम करेंगे, बल्कि अच्छा बनकर शोहर की खिदमत करेंगे। ये इरादा करके घर चला गया। जो चुगलखोरनिया सरदार थी ना, वो जाके अपना बुढ़वा कहता अस्सलाम वालेकुम। तो बुढ़वा कहते क्या था दादा ईद दिन तो सलाम करो, सलाम करो, तो धधनी बेसी बढ़ गई ना। तो फिर ये बोलती है जे घटी गुना बेला माफ कर को, गलती से माफ कर दे, वो सब साफ छोड़ दियो या आप सुधर करियो, सलाम के जवाब दे। लेकिन वो बूढ़ा को यकीन नहीं हो रहा, किसी हाल में यकीन नहीं हो रहा। लास्ट में ये गोड़ में गिर गई तब उसको यकीन हुआ।
तो कहा हम बहुत गुनाह गलती किए हैं, ऐसा कीजिए, अब मेरा शौहर है, आपके कदमों में हमारी जन्नत है, आप खुश हो जाइए, चलिए कुआं के पास, हम अपने हाथ से बाल्टी से पानी उठाएंगे, आपको नहलवा देंगे ताकि आपको अच्छा लगे। बढ़िया से अपना शौहर को, बुढ़वा को नहलाई, कुटनी का सरदार, नहला धोला के साबुन से। वो बूढ़ा कितना दिन से नहीं नहाया था, एक बोतल मेल निकला। उसके बाद नहलाने के बाद बोला ऐसा कीजिए ना, कोलिया में एगो खटिया बिछा देते हैं, आप वहां सोइए और हम वो दुनिया में धान कूटेंगे, धान कूटेंगे और आप हमको वहां से बुलाइएगा, हम दौड़ कर आएंगे। उसी तरह करना चाह रहा है आप जी, हम धान कूटेंगे, आप बुलाइएगा, हम दौड़ के आएंगे, यानी ओखरिया ऊपर में छोड़ के आएंगे। अब वो बेचारा बूढ़ा ढेर दिन से नहीं नहाया था, कोलिया में फरफर हवा चल रही थी, वहीं सोया था। इतनी नींद आ गई, उसकी नींद जम के आ गई और बुढ़िया धान कूटते कूटते थक गई। एक बोरा खत्म, 2 बोरा खत्म, असरा देख रही है, या भगाते तब हकाते, या दौड़ी जाबे तब दौड़ी जाबे, इसी सोच में थी। लेकिन वो नींद टूटता है, टूटे ना, वो बुलाए कैसे जब ये थक गई, पसीना पसीना हो गई कि वो बीवी है जो रात भर खड़ी थी लेकिन बर्दाश्त नहीं की, इतनी पिछली थी ना, लास्ट में मुंगरुआ उठाकर अपना शोहर का बुढ़वा मुंह में बुढ़वा छटपटा के उठा, बोल की भेलो, बोल तोरा ये खतर न हवाल लियो, देख ले हवाल लियो। एक बीवी ये है जो सब्र नहीं कर पाई है, एक बीवी वो है जो रात भर खड़ी हो गई है। दोनों बीवी है, फर्क ये है एक ने सब्र किया है, हुक्म की फरमाबरदारी की है। ऐ मेरी माँ बहने, अगर शोहर कह दे तेरे लिए पत्थर की लकीर है, तुम मान लो, जिसने तूने शोहर को मान लिया, समझो खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा का रसूल। सब लोग सोच रहे हैं मौलाना क्या बोल रहा है, कोई कहानी नहीं, कोई फसाना नहीं। जमाने में औरतें अगर चाहती है मुझे इज्जत मिल जाए, तुम शोहर को मना लो, तुम्हें इज्जत। बड़ा हिसाब किताब है, आजकल धमकियां देती है। एगो आदमी सूख के छोहरा हो गया था, तो उसका एक आदमी दोस्त ने पूछा क्या मामला है, बोल जहां से आवा खाली धमकी दो, खाली धमकी दो, बोल की करबो, तो इस बोल सूख चलाई। हजरात, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, समाज में एक खूबसूरत समाज बनाइए, अपने आप को अच्छा बनाइए, नेक बनाइए। आज हम बेटी की फजीलत पर कुछ तकरीर करने का मजाज बनाए थे, लेकिन यहाँ कुछ माँ बहनें बैठी थी, इन लोगों को कुछ फायदा जरूर होगा। माँ का मर्तबा बहुत आला है, बाप का मर्तबा बहुत आला है। इन दोनों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए और माँ बाप को खूब मानिए। हजरत चलते चलते एक वाकया सुना तो 2 लाइन, तकरीर लंबी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बड़े मशहूर सहाबी का नाम, बड़े अजीम, बड़े मुफ्ती थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मक्का हज को गए। जब हज को गए तो हाजियों की भीड़ देखकर उनके दिल में ख्याल आया कैसे, आप लोग भी मक्का गए होंगे तो बहुत भीड़ होगी, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का दिल में ख्याल आया, ए बगना कौन है उनकी, देखो कोई एक्सीडेंट नहीं बोल, खतरनाक है आपका दादा है, सब मेरा भगना है, माँ भगना सदर को कुछ भी कर सकते। हम तो चाहेंगे छलिया पेशवा उछाल के ले लेंगे, हमको वो मतलब नहीं, मतलब है सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब मक्का हज करने गया तो हाजियों को भीड़ देखकर सोचा दिल में, अल्लाह इतना आदमी आता है, क्या सबका हज कबूल हो जाता? ये सोच ही रहा था, सबका हज कबूल हो जाता। रात में जब सोया उसको बशारत मिल गई, कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जितने हाजी आए सबका हज कबूल हो गया, एक का नहीं, एक का नहीं हुआ। बड़ा फेरा है, यहाँ बोलेगा पूरे गांव वाला कॉलोनी में गेलो, ये गोटाक नहीं भेलो, तो कीर्तन कोकर भेले नहीं भेले, कोकर भेले फेरे है ना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को बताया गया सबका हज कबूल हो गया, एक का
नहीं हुआ। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अपने पर ले लिया कि सबका तो हो गया, लगता है कि मेरा ही नहीं। अब रोने लगा रात भर कि मौला मैंने कौन गुनाह किया, माफ कर दे और मेरा हज कबूल कर दे। तो दूसरे दिन फिर बचा दिन के नहीं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो तुम नहीं हो, तेरा हज तो कबूल हो गया। बोली सुभान अल्लाह। का मौला वो कौन है? का एक फला इलाका का फलाना शख्स, उसी का हज कबूल नहीं हुआ। सुन लीजिए, कभी कभी बात मिलती है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा देखना चाहिए उस आदमी को जिसका हज कबूल नहीं हुआ। वो चले गए उसके गांव में, का फलाना नाम का आदमी है, का है, का कहाँ है, उसे मिलने आए, का उसे मिल नहीं पाओगे, का क्यों, का ये जंगल देखो, इस जंगल में 40 साल से वो इबादत कर रहे हैं बगैर खाए पिए। कितने दिन से? 40 साल से इबादत में लगे हैं, ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना गांव वालों से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इबादत करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक परेशान हो गया। अरे बाप रे बाप, 40 साल से वो इबादत करते हैं, कोई आदमी से मुलाकात नहीं करते हैं, क्या वजह है जो उनका हज कबूल नहीं हुआ? बताइए, इतना इबादत गुजार का हज कबूल नहीं हुआ, क्या वजह है? और परेशानी बेचैनी बढ़ गई। जंगल में मिलने चले गए, सलाम किया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने। उस शख्स ने जवाब दिया कि वालेकुम सलाम, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खैरियत से तो हो? कहा मुझे पहचानते हैं? कहा तुझे कौन नहीं पहचानेगा, शहरे मक्का मदीना में तेरा तो चर्चा है, तुझको तो सब जानता है, तू बहुत बड़ा मुफ्ती है, सब जानता है। वो सिर्फ इस अंदाज में बात कर रहा है। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जो ख्वाब में तूने देखा है कि फलाना का हज कबूल नहीं हुआ, वो बंदा मैं ही हूं। और परेशान हो गया कि ख्वाब मैं देखा हूं, जंगल में ये बता रहा है, ये मामला क्या है? बात बढ़ी तो बढ़ी, कहा लेकिन ये बताइए आपका हज क्यों नहीं कबूल हुआ? शॉर्ट में आई, मुख्तसर में सारी बात ले लीजिए। तब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हाथ पकड़ा, कहा चलो मेरा घर। लाया पकड़ के अपना घर। ध्यान दीजिए 2 मिनट, फिर मेरी तकरीर खत्म। मेरे बाद एक खूबसूरत खिताब समाप्त कर लिया। कहा चलो, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को अपना घर ले गया, वो जंगल में रहने वाला इबादत गुजार। जब उनका घर पहुंचा, इसी तरह घर के बाहर एक बरामदा था, उसी बरामदे में एक चूल्हा था। उसी चूल्हा के पास खड़ा किया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये चूल्हा देखो, इसी चूल्हे पर मेरी माँ रोटी बना रही थी आज से 40 साल पहले, और मैं शराब पीकर आया था। मुझे बहुत भूख लगी थी, ध्यान देगा बाबू, बहुत भूख लगी थी, तो शराब के नशे में मैंने अपनी माँ से कहा था, ए माँ मुझे खाना दो, भूख लगी। तब मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुम शराब पीकर खाना मांगता है? तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने अपनी माँ को धकेल दिया। जैसे धक्का दिया, मेरी माँ उसी चूल्हे में और चलकर मेरे सामने में मर गई। कुछ देर के बाद मुझे होश, लेकिन मेरी माँ मर चुकी थी। होश हुआ तो कोना में एक कुल्हाड़ी रखा था, और सुनो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये देखो मैंने चादर ओढ़ा है। चादर हटाया तो उस शख्स का ये हाथ बाजू कटा हुआ था, कटा हुआ था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुनो, जब होश आया तो मैंने कुल्हाड़ी को उठाया और उसी टांगा से मैंने उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया। और सुनो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, 40 साल से इस इबादत करता हूँ जंगल में, और हर साल मैं मक्का हज करने जाता हूँ, लेकिन हर साल कोई न कोई ये खबर ला के बताता है कि अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, तेरा हज कबूल नहीं हुआ।
40 साल से मैं हज कर रहा हूँ, 40 साल से मैं इबादत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हज और इबादत कबूल नहीं किया जा रहा है। जानते हो मैंने माँ का ये तकलीफ दिया, इसलिए ये हाल हुआ है। ए नौजवानों, माँ की अज़मतों को समझो। अगर तुम 1000 बार हज करोगे, माँ को ठेस पहुंचाकर तेरा हज कबूल नहीं होगा। अल मुख्तसर लंबा वाक़या है, मैं बताना यह चाहता हूँ नौजवानों, हल्के से माहौल में आकर माँ बाप के दिल को तकलीफ मत पहुँचाना। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत का जरिया है, इनकी दुआ तेरी जिंदगी का सहारा है, इनकी जिंदगी तेरे लिए नमूना है, इनकी जिंदगी तेरे लिए सब कुछ है। तूने क्या समझा? हल्के में लेकर के जमाने के रंगों में रख करके रंगना, लेकिन माँ बाप की बात आ जाए तो एक तरफ हो जाना, क्योंकि माँ ने पेट में जो तकलीफ देकर तुझे सहा है, वो करवट जब तुम पेट में लेता था, इसके बदला कोई नहीं दे सकता है। जो खून खिला करके तुझे पेट में माँ ने जिंदगी दी है, इसका बदला कोई नहीं दे सकता था। जितनी तकलीफें माँ अपने पेट में बच्चे को लेकर रहती है, इस तकलीफ का बदला कोई नहीं दे सकता है। याद रखना, जमाने में हर आराम मिल सकता है, लेकिन वो आराम कौन देगा जो आराम माँ पेट में देती है। सारी तकलीफों को झेलती है माँ, बच्चे को ख्याल करती है, पेट के हालात का ख्याल करती है। नौजवानों याद रखो, ये दुनिया बड़ा रंगीन है, रंगना बाद में, पहले माँ बाप के अंदाज में रख जाओ। जो माँ बाप का वफादार हो जाएगा, उससे उसका पीर भी राजी हो जाएगा, अली भी राजी हो जाएंगे, नबी भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी उसे राजी। और 50 को चादर ले जाइएगा, माँ को साड़ी न देकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ईद में बाप रे बाप, सासू खातर 3200, मैं खातर इटाबल चल जाए, तीनिए से बड़ा पार कर दिए। बस ये सब सिस्टम है, ये सब दिल की कमी है। दिल को कुशादा कीजिए, घरों में बरकत लेना है तो माँ बाप की दुआ लीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं दुआ देता हूँ।